सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को कक्षा 12 गृह विज्ञान, जिसमें 2 खंड हैं। प्रथम खंड से शरीर क्रिया विज्ञान और स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा खंड है समाज शास्त्र और बाल कल्याण। तो प्रथम खंड शरीर क्रिया विज्ञान और स्वास्थ्य रक्षा के अंतर्गत आप लोगों का पहला अध्याय है संतुलित आहार। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम आज चर्चा किस विषय पर करेंगे, जैसे संतुलित आहार पर। ठीक है, तो बेटा आप लोग जानते हैं कि हमें आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम अपनी इच्छाओं को अपने घर के जो भी बड़े होते हैं, गार्जियन होते हैं, उनके सामने हम व्यक्त करते हैं, उसे जाहिर करते हैं, और वो लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर भोजन संबंधी आवश्यकताओं को व्यक्त करता है। इसके बाद भोजन द्वारा हम शरीर की इस आवश्यकता की पूर्ति कर देते हैं। अब इससे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे शरीर को क्रियाशील रखने के लिए, कार्यरत रखने के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है। किंतु भोजन का उद्देश्य मात्र शरीर की भूख शांत करना नहीं होता है। वास्तव में भोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शरीर के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करना। भोजन जो शरीर को ऊर्जा प्रदान कर सके, शरीर का विकास कर सके, उसकी वृद्धि कर सके, शरीर की रोगों से रक्षा कर सके और शारीरिक क्रियाओं का हम आराम से नियमन कर सके। ठीक है, तो संतुलित भोजन किसे कहते हैं? अब आप लोग आ गए अपने पहला चैप्टर, जैसे संतुलित आहार। अभी तक तो हम बता रहे थे आपको कि आवश्यकता क्या होती है। अब बेटा आप लोग आ जाइए, पहला चैप्टर है शरीर क्रिया विज्ञान स्वास्थ्य रक्षा, जैसे अध्याय 1 है संतुलित आहार। तो संतुलित आहार किसे कहते हैं? अभी हमने आप लोगों को बताया कि जिसमें सभी पोषक तत्व होते हैं और सारे पोषक तत्वों की उपस्थिति हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़्यादा आवश्यक होती है। अब आप जान लीजिए कि वह भोजन जो शरीर को ऊर्जा निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों की पूर्ति करे, उसे क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें शरीर के सभी आवश्यक तत्व, जो जरूरी तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन, खनिज तत्व, विटामिन, कार्बोज तथा जल, उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, उसे संतुलित भोजन कहते हैं, उसे संतुलित आहार कहते हैं। समझा आप लोगों ने कि संतुलित आहार किसे कहते हैं? जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हों, जैसे प्रोटीन है, खनिज तत्व है, विटामिन हैं, कार्बोज हैं और जल। ठीक, इसकी मात्रा और इसके गुण। ठीक है, तो अब आप लोग आ जाइए संतुलित एवं पर्याप्त भोजन। क्या है संतुलित एवं पर्याप्त भोजन? भोजन 2 प्रकार के होते हैं, एक अपर्याप्त होता है, एक पर्याप्त होता है। अपर्याप्त क्या होता है? जिससे हमें कुछ नहीं मिलता। मिलता क्या है? भूख लग जाती है तो हम घर पे जाते हैं, जल्दी खा करके पेट भर लेते हैं अपना। उसमें ये भी नहीं हमको पता रहता है कि इसमें हमें प्रोटीन मिल रहा है, कार्बोज मिल रहा है कि जल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कुछ नहीं। उसका मतलब होता है सिर्फ पेट भर लेना, उसे अपर्याप्त भोजन कहते हैं। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे पर्याप्त भोजन की, जिसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। जैसे संतुलित भोजन को निम्न तत्व प्रभावित करते हैं। कौन कौन से तत्व? जैसे आयु हुआ, लिंग हुआ, परिश्रम हुआ और स्वास्थ्य हुआ। इसके बाद बहुत सारी विशेष अवस्थाएँ होती हैं जो संतुलित आहार को प्रभावित करती हैं। नंबर 1 है आप लोगों का आयु। ठीक है, तो आयु के अंतर्गत भिन्न भिन्न आयु के व्यक्तियों के संतुलित भोजन में भिन्नता होना स्वाभाविक है। सुन रहे हैं? भिन्न भिन्न आयु के व्यक्तियों के संतुलित भोजन में भिन्नता होना स्वाभाविक है। समझ रहे हो बेटा? जैसे एक बच्चे को कम आयु होने पर भी वयस्कों की अपेक्षा उसे अधिक पोषक तत्व
की आवश्यकता होती है या पौष्टिक की आवश्यकता होती है। जैसे क्या हुआ कि एक बच्चे को कम आयु होने पर भी वयस्कों की अपेक्षा उसे अधिक पोषक तत्व युक्त भोजन की आवश्यकता होती है, जिससे उसके शरीर की उचित वृद्धि, जैसे उसके शरीर के हिसाब से उसकी उचित वृद्धि व विकास हो सके, उसके शरीर का अच्छे से विकास हो सके, वृद्धि हो सके। कम आयु के बच्चे को ऊर्जा व शक्ति की अपेक्षा, छोटे बच्चों को ऊर्जा निर्माणक तत्वों की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है और ना ही शक्ति की ज़रूरत होती है। वो परिश्रम थोड़ी ना करेगा, जाकर बाहर कुछ काम करते हैं छोटे बच्चे? कुछ नहीं करते, सिर्फ रोते हैं, दूध पीते हैं, सोते हैं। ठीक है, तो उन्हें ऊर्जा और शक्ति की अपेक्षा शारीरिक निर्माणक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। वो तत्व चाहिए जो शरीर का निर्माण करे। छोटे बच्चों का शरीर बढ़ता रहता है ना धीरे धीरे, पहले छोटा सा रहता है, फिर 1 महीने का होता है, 2 महीने का होता है, 4 महीने का होता है, धीरे धीरे वो बढ़ते हैं, तो उन्हें शरीर निर्माणक तत्वों की आवश्यकता होती है। समझ गए? जैसे ध्यान दीजिए आप लोग कि सभी आयु के व्यक्तियों के संतुलित भोजन में भिन्नता होती है। छोटे बच्चों को हम बड़े लोगों की अपेक्षा अधिक पोषक तत्व युक्त भोजन देते हैं, क्योंकि इससे उनके शरीर का निर्माण होता है और उनका शारीरिक विकास होता है। ठीक है, अब आप दूसरी हेडिंग देखेंगे, लिंग। लिंग वो क्या होता है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी पढ़े हो, जानते होगे ना। लिंग, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को पोषक तत्व की आवश्यकता तथा मात्रा में अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। क्या समझा आप लोगों ने कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन भोजन मतलब पर्याप्त भोजन, पोषक तत्व युक्त भोजन, पौष्टिक भोजन, संतुलित आहार की आवश्यकता पुरुषों को ज़्यादा होती है। और जबकि आप लोग ध्यान देते होंगे कि औरतें आदमियों की अपेक्षा ज़्यादा खाना खाती हैं। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को पोषक तत्व की आवश्यकता ज़्यादा होती है। उनके भी, क्योंकि उनके शरीर का भार, आकार एवं क्रियाशीलता अपेक्षाकृत अधिक होती है ना। पुरुष का शरीर औरतों की अपेक्षा उनका भार भी ज़्यादा होता है, उनका आकार भी बड़ा होता है और उन्हें ज़्यादा क्रियाशील मतलब उन्हें ज़्यादा कार्य भी करना पड़ता है। ठीक है, तो उन्हें निर्माणक तत्वों जैसे प्रोटीन और खनिज तत्व की अधिक आवश्यकता होती है। किसको होती है? पुरुषों को होती है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को निर्माणक तत्वों जैसे प्रोटीन व खनिज तत्व की अधिक आवश्यकता होती है, जो उनके तंतुओं की क्षतिपूर्ति कर सके। इसके बाद स्त्रियों को भी आवश्यकता ज़्यादा कब पड़ती है पौष्टिक भोजन की, संतुलित आहार की? गर्भावस्था में या दुग्धपान की अवस्था में? स्त्रियों को गर्भावस्था व दुग्धपान आदि की अवस्था में अधिक पोषक तत्व, सुरक्षात्मक तत्वों जैसे विटामिन, खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। स्त्रियां जब गर्भावस्था में होती हैं तब, या दुग्धपान जब बच्चे को दूध पिलाती हैं तब, उन्हें अधिक पोषक तत्व व सुरक्षात्मक तत्वों जैसे विटामिन और खनिज तत्व की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।